बच्चों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम उमनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो एक लॉन्च वीडियो है। बहुत दिनों से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर जो हमारा बहुत सारे बच्चों का जो जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है दैट इज कंप्लीटेड और काफी अच्छा भी किया है बच्चों ने। तो उन बच्चों का कहना है कि सर अब कुछ नया बैच आप लॉन्च कीजिए फॉर जेईई एडवांस एज वेल एज जेईई मेन, मतलब एक ऐसा बैच जिसमें हम मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकें, जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस दोनों को साथ साथ रखते हुए फॉर 2024। तो आज उसी का अनाउंसमेंट वीडियो होने वाला है, राइट। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं इस कोर्स में जो जेईई एडवांस 2024 तक चलेगा। किसी के मन में अगर सवाल है कि कब तक चलेगा सर ये कोर्स, तो ये जेईई एडवांस 2024 तक चलेगा, जिसमें हम सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी बात करेंगे और जेईई एडवांस के लिए पूरी तरीके से बात करेंगे। तो क्या क्या होने वाला है इस कोर्स में, उस पर हम आ जाते हैं फटाफट से। सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर कब शुरू हो रहा है। तो बच्चों ये शुरू हो रहे हैं 5 तारीख फरवरी को, है ना। 5 तारीख फरवरी को मंडे का दिन है, बिल्कुल हम उस दिन से ये चालू करने वाले हैं। आप भी में से भी बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देते देते थोड़े थक भी गए होंगे, हो सकता हो। तो जो भी बच्चे हैं वो तुरंत से फ्रेश होकर इस बैच को एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैथ्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन जेईई एडवांस एज वेल एज अभी अभी आपने देखना कि जेईई मेन में भी मैथ्स का बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे बच्चों का इतना जो एग्जामिनेशन है वो हो सकता हो कि इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसको स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल आ रहे हैं कि बिल्कुल आप स्कोर नहीं कर सकते। 6, 7, 8 सवाल ऐसे हैं हर एक सेशन में जो इजियर साइड पे है, जिसको आप आसानी से क्रैक कर सकते थे। मतलब आप 28 से 30 नंबर तो बहुत आसानी से इस बार निकाल सकते थे, अनलाइक प्रीवियस इयर्स, राइट। तो पहली चीज है कि क्लास विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ फरवरी। दूसरी बात की जो क्लासेस होंगी वो किस मोड में होंगी, तो मोस्टली हमारी जो क्लासेस होंगी गाइस वो लाइव क्लासेस ही रहेंगी, है ना, लाइव क्लासेस ही रहेंगी। और मोस्टली, ठीक है ना, कुछ ऐसा टाइम हो जाता है कभी कभी कि यार कोई काम पड़ गया तो फिर रिकॉर्ड करके अपन देंगे क्लासेस को, लेकिन हाँ मोस्टली क्लासेस लाइव होंगी। क्या सर अगर मैं उस टाइम पे उस क्लास को नहीं अटेंड कर पाया तो क्या वो क्लास मुझे बाद में मिलेगी? आंसर इज है। तो यानी कि लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। इन केस आपने अगर कोई क्लास मिस कर दिया है तो यू डोंट नीड टू वरी, लेकिन कोशिश यही होगी कि हम बिल्कुल सही समय पे सब चीजों को कंप्लीट करते जाएं अपनी तरफ से। अब एक पैसे की गलती ना करें, है ना। सब कुछ प्लान्ड है। मैथ्स में जिन बच्चों को फियर है, कोई भी डर है, वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म होने वाली हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करके पूरी तरीके से अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। निश्चिंत का मतलब ये नहीं कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत का मतलब ये है कि जो भी आपको मैं प्लान्स बता रहा हूं मैथ्स में, उसको अच्छी तरीके से बाय हार्ट फॉलो करने की जरूरत है। आपकी तरफ से पूरा पूरा सहयोग चाहिए होगा मुझे, राइट। नेक्स्ट इज लाइव मेंटरशिप। ये इस बार मैंने हर एक बैच में रखा है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं और बार बार बोलता हूं कि ऑनलाइन में एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं क्लास के बाद गाइडेंस नहीं मिलती है। जैसे ऑफलाइन में तो जनरली हो जाता है कि भाई क्लास में पूछ लिया बच्चों ने, इन केस अगर लगता है कि नहीं यार सर क्लास में नहीं हो पाया तो क्लास के बाहर टीचर से मिलकर बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं चीजों को। क्या ऐसा ऑनलाइन में भी मौजूद है? आंसर इज यस, एंड दैट इज लाइव मेंटरशिप। और ये टोटली फ्री है, इसके लिए कुछ भी नहीं आपको करना है। जो भी इस कोर्स की फी होगी वही फी है ना। और ऑल्टरनेट डे अभी क्लासेस चलेंगी बच्चों। अगर बीच में ऐसा लगेगा कि हमें मतलब क्लास की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो डेफिनेटली वी विल चेंज, लेकिन आपको ऑल्टरनेट डे अभी क्लासेस मिलेंगी। और ये जो क्लासेस होंगी इसमें कोशिश यही होगी कि आपके पास होमवर्क हो, यानी कि आपके पास ऐसा ना हो कि बिल्कुल फ्री टाइम है आप अपने हिसाब से कर रहे हैं कुछ भी नहीं। उसमें बहुत अच्छा खासा होमवर्क रहेगा सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो, है ना, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो, राइट। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि 5 फरवरी को शुरू होने वाला है, लाइव क्लासेस होंगी और साथ ही साथ वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। कुछ क्लासेस रिकॉर्ड फॉर्मेट में भी मिल सकती है, राइट। लाइव मेंटरशिप टोटली फ्री है और अल्टरनेट डे क्लासेस होने वाली है। अगली बात कर रहे हैं कि डेली टारगेट ऑफ मैथ्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं जनरली क्या है, जो भी बच्चे एनरोल्ड होते हैं उनका एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूं और उसमें इस बार हम इस वाली चीज को बिल्कुल फॉलो करने वाले हैं कि हम डेली टारगेट्स आपको देंगे। देखो उस टारगेट के अलावा बेटा आपको जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन द फर्स्ट एंड फाइनल थिंग इज कि वो जो टारगेट दिया हुआ है वो एनी हाउ कंप्लीट हो। किसी को लगता है कि यार सर मुझे ये भी करना है तो उसके बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा, कुछ और कर रहे होंगे, वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा कि अब ना तो ये टारगेट कंप्लीट हो रहा है और जो आप कर रहे थे वो तो पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे, है ना। तो यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति होगी। कंफ्यूजन की स्थिति होते ही क्या होता है, सारा प्लान बेकार हो जाता है, सारा प्लान बेकार हो जाता है। यानी कि आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाना पड़ेगा, जो भी बच्चे इसमें आ रहे हैं
कि भाई जो भी प्लानिंग या जो भी टारगेट उस बैच में दिया जाएगा उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से। आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके टारगेट्स कहीं ना कहीं रीजनेबल नहीं होते। तो आप क्या करते हो कि आप कुछ भी टारगेट बना लेते हो और आप उसके हिसाब से काम करने लगते हो। पता चलता है कि यार टारगेट आपने बहुत ज्यादा रख लिया था, तो टारगेट बहुत ज्यादा रख लिया था, तो अब टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हुआ, 70% भी नहीं हुआ, तो आप क्या गिल्ट फीलिंग करने लग गए। तो अब गिल्ट फीलिंग करने करते चीजें गड़बड़ हो गई पूरी, है ना। फिर आप उस रिपेंटेंस के प्रोसेस में चले गए और चीजें खराब हो गई। या फिर अगर आपने कम टारगेट सेट कर लिया तो फिर उसके हिसाब से भी फिर प्रॉब्लम है ना। क्यों? क्योंकि आप फ्री बैठे हुए हो। तो मेरा बस ये कहना है कि मैं जो टारगेट दूंगा वो कोशिश रहेगा कि एप्रोप्रिएट टारगेट हो, इतना टारगेट हो कि देखो दो चीजें इसमें हमें मीट करनी है इस टारगेट में। एक तो क्या है कि हमें जेईई एडवांस जेईई मेंस तक अपने कोर्स को करीब करीब कंप्लीट कर देना है अच्छी तरीके से, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो टारगेट के अलावा अगर आपको कुछ करना है तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी होगी उस टारगेट को कंप्लीट करना। फिर इसमें मटेरियल क्या होगा सर? तो मटेरियल होगा स्पेशल रैंकर्स ग्रुप का मटेरियल, जिसको हम एसआरजी मटेरियल के नाम से कोटा में जानते हैं बच्चों। तो हम ये मटेरियल आपको क्लास के अंदर भी करवाएंगे और फिर कुछ होमवर्क में भी इसमें कुछ मटेरियल जाएगा आपका, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज अगर हम एक क्लास ले रहे हैं तो उसमें 20 क्वेश्चन का कम से कम सेट रहेगा और उसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया तो 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में जाएगा। फिर वो 10 क्वेश्चन जो होगा, ध्यान सुनिएगा, वो 10 क्वेश्चन जो होगा फिर वो हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्या सिर्फ वो 10 क्वेश्चन ही होमवर्क में होगा? नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, है ना, पूरे वीडियो को खुदा खुदा के देखिएगा वीडियो, तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। तो पहली चीज ये समझ में आ गया कि ये तो एक होमवर्क मिलेगा। दूसरा, जेईई मेन और एडवांस लेवल के टेस्ट होंगे आपके ऑल्टरनेट आफ्टर एवरी 3 वीक, मतलब हर एक 3 वीक में एक टेस्ट होगा। समझ में आएगा? एक बार अगर जैसे जेईई एडवांस के 2 पेपर हुए, पेपर 1 पेपर 2, और फिर अगली बार जेईई मेन का होगा। कोई बोले कि सर इसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, तीनों सब्जेक्ट का नहीं है, तो यस आई कैन अंडरस्टैंड। आप कोशिश कीजिए फिर उस तरह का कोई एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बट यहां पर हम ऑफ कोर्स आपको सिर्फ मैथ्स का ही टेस्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट थ्योरी विल बी कवर्ड इन क्लास। जैसे कुछ थ्योरी जो मुझे लगता है कि मैं उसको कवर कर लूंगा, बाकी आपकी भी गाइडेंस होगी, आपका भी से हो सकता है कि भाई ये वाली चीज कंप्लीट कर लो। जैसे कभी कभी होता है ना कि पैराबोला में हाइलाइट्स बहुत सारे बच्चों अलग अलग जगह से पढ़े होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने वो हाईलाइट्स अच्छे से किया नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट सवाल आते हैं, और उसमें डायरेक्ट सवाल आते हैं, वो हाईलाइट नहीं पता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। पास्ट ईयर में डायरेक्ट सवाल आते हैं हाईलाइट से। तो ऐसे जितनी भी चीजें होंगी या शॉर्टकट कोई ट्रिक होगा कैलकुलेशन का, वो सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरी, मतलब कंप्लीट थ्योरी तो नहीं हो सकती, आप भी समझते हैं इस बात को, है ना। तो हम लोग उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का वो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बाकी आप भी अगर कुछ बतलाते हैं कि सर ये वाला पोर्शन एक बार बतला दीजिए, जैसे हो सकता है कि भाई न्यूटन का जो हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक में वो अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो वो चीज बतला सकते हैं। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो जरूर होंगी। फिर होगा आपके पास ये होम टेस्ट। होम टेस्ट में क्या होगा बेटा, आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें करीब करीब 20 सवाल होंगे, और 20 सवाल वो प्रैक्टिस करने में, वो ध्यान रखिएगा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होंगे, वो पूरा मिक्स्ड होगा, है ना। हो सकता हो कि कोई ऐसे कुछ टेस्ट हो जिसमें सिर्फ कैलकुलस के ही सवाल आपको मिले। इसमें करीब करीब हर एक पीडीएफ में कितने सवाल मिलेंगे आपको? 20 सवाल मिलेंगे। और ऐसे हम टोटल आपको कितने पीडीएफ देने वाले हैं? मिनिमम टू मिनिमम आपको 60 पीडीएफ देने वाले हैं। तो 1200 सवाल तो यहां से आपके निकल के आ जाएंगे। यानी करीब करीब आपको औसतन हर दिन एक होम टेस्ट मिल रहा होगा सॉल्व करने के लिए, जिसको आपको पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोले कि सर इसमें तो सवाल बहुत कम निकल के आ रहे हैं, 10 ही निकल के आए, 8 ही निकल के आए, कोई बोले 12 निकल के आया। तो कुछ भी हो सकता है ना, फिगर कुछ भी हो सकता है। बट मेरा बस ये कहना है कि आप इसको पूरी तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा, जो डाउट्स है उसको क्लियर कीजिएगा, तभी जाकर आपका जो लेवल है मैथ्स में एकदम चमक के आने वाला है ना। क्योंकि संघर्ष जब आप कीजिएगा, जिन चीजों में फंसिएगा, वहीं से ग्रोथ का रास्ता निकलता है। तो अगर जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक लेकर आनी है तो इस पीडीएफ को, इस होम टेस्ट को ये अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा। देन इज सेलेक्टेड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम अन्ना एकेडमी शीट। तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे ही पोर्टल में पढ़े हुए हैं तो उनके पास तो ये शीट अवेलेबल होगी, बट फिर भी उनको नहीं पता है कि भाई उसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए हमें। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो होंगे वो मैं शीट से डायरेक्टली आपको कट करके आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये करना जरूरी है। जेईई एडवांस के भी करके देंगे आपको, जेईई मेन का भी करके देंगे, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये चीज होगी। अब बात है कि सर किस ऑर्डर में चीजों को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है सर? तो जो वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उसको हम पहले कवर करने वाले हैं, ताकि लास्ट में ऐसा कोई स्ट्रेस ना हो हमारे सामने कि सर ये वाला टॉपिक तो बहुत वेटेज वाला है और ये वाली चीज नहीं हुई। हालांकि देखा जाए तो मोरलेस सबके वेटेज एक जैसे नहीं है। आप देख सकते हैं वेक्टर 3D के जो वेटेज हैं वो ज्यादा है ना, कंपैरेटिव ऑल अदर थिंग्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जेईई एडवांस में आता ही आता है, प्रोबेबिलिटी आता ही आता है। तो इस तरह के सवालों को करके
हम पहले कोशिश करेंगे कि सिलेक्शन पक्का और उसके बाद रैंक की तैयारी जबरदस्त करने वाले हैं, राइट। तो वेक्टर्स, 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट के साथ ही क्लब कर लिया है मैंने, है ना। इंडेफिनिट का तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता, लेकिन हाँ डेफिनेट का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जितनी भी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं, ये इसी ऑर्डर में आपकी फॉलो होंगी, है ना। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और ये भी देख सकते हो, है ना। तो जो इस पर्टिकुलर कोर्स को नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैथ्स का ऑर्डर किसमें करना चाहिए, तो वो इस स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए गाइस, है ना। तो ये तो मेरी तरफ से ओवरऑल बात थी, जिसमें जेई मेन और जेई एडवांस दोनों को हम कवर करेंगे। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, अगर ऐसा लगता है कि जेई मेन का ही सिर्फ उनको करना है ना, सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का ही करना है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सो दैट कि हम आपके लिए भी कुछ ऐसा क्यूरेट कर पाए जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जेई मेन का एक मैंने बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट बना रखा है, संकल्प पीवाईक्यू सीरीज। जिन बच्चों ने जेई मेन को उसको देखा होगा तो उनको पता होगा कि उस संकल्प पीवाईक्यू सीरीज से जो मैंने, क्योंकि देखो पीवाईक्यू तो बहुत सारे, अब सब करने से क्या फायदा होगा, नहीं करने से फायदा होगा, वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उसमें जो सेलेक्टिविटी है वो आप देखोगे संकल्प पीवाईक्यू सीरीज की बहुत शानदार है, क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल जो है डायरेक्टली उसी तरह के बन के निकले हैं, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा आप इसमें पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा नंबर शायद इस पे लिखा ही होगा, नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं। तो अगर आपको कोई भी तरह की डाउट्स हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 995043939778 9950439778। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।